अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो अमान में होंगे। आप सभी भाई बहन का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आने के लिए। आप सभी भाई बहन का बहुत बहुत शुक्रिया कि वीडियो को लाइक करते हैं और हमें कमेंट करके हौसला अफजाई दे रहे होते हैं। सभी भाई बहन का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप सबको पता ही हमारा चैनल है दीनी ख़जाना। इस पे हमने उर्दू पढ़ने की वीडियो बहुत सारी अपलोड की है, हिज्जे के साथ भी और रवा भी। और इसी के साथ बहुत सारे भाई बहनों का ये भी कमेंट रहता है कि ज़बर ज़ेर नहीं होता है तो आप कैसे पढ़ते हैं। तो आइए मैं इस कायदे को एक बार और रिपीट कर देती हूँ ज़्यादा लेसन करके, कि जो भी भाई बहन को कन्फ्यूज़न है ज़बर ज़ेर को लेके वो दूर हो जाए। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा पहला लेसन है। अलिफ से अंगूर, बे से बंदूक, पे से पंखा, टे से तराजू, टे से टोपी, जीम से जूता, चे से चाकू, खे से खरबूजा, दाल से दवात। तो इस लेसन के बाद ज़बर ज़ेर पेश शुरू होता है। तो मैं ये भी पहला लेसन है इसलिए मैं पढ़ रही हूँ कि जिस भी भाई बहन को दिक्कत है वो दूर हो जाए। डाल से डोल, रे से रबड़, रे खाली, जे से जंजीर, सीन से सड़ौता, शीन से शलजम, गैन से गुलेल, फे से फव्वारा, काफ से कलम, काफ से कुर्सी, गाफ से गन्ना, लाम से लट्टू, मीम से मेज़, नून से नल, वाव से वरक, वरक कहते हैं पेज को, किताबों का पन्ना, कापियों का पन्ना, हे से हाथ, या से यक्का, या से यक्का। तो ये हमारा पहला लेसन है और ये पहला लेसन का अलिफ बेटे भी पढ़ना आना ज़रूरी है उर्दू सीखने के लिए। सबसे पहला लेसन है, इसी से हमारा पूरा किताब होता है। तो ये है हमारा कुछ मश्क जिसे हम डिक्टेशन कहते हैं। अलग अलग हर्फ है, कहीं कहीं से लिया हुआ है, जैसे लाइन वाइज नहीं लिखा हुआ है। अलिफ, रे, दाल, वाव, मीम, लाम, गाफ, काफ, सीन, हे, बे, जीम, या, पे, चे, नून, फे, जे, खे, गैन, ता, काफ, शीन, टे, डाल, रे, या, अलिफ, दाल, काफ, रे, वाव, चे, पे के नीचे 3 नुक्ता होता है, नून, गाफ। तो अब हमारा ये आगे वाला दूसरा लेसन है और इसमें हम आधे हर्फ को समझेंगे। तो ये हमारा दूसरा लेसन है और ये आधा हर्फ इसलिए दिया गया है कि आगे वर्ड बनाने के लिए ऐसे आधे हर्फों का इस्तेमाल होता है। ये जीम है और जीम की शक्ल ये है, आधी जीम, चे है और चे की शक्ल आधी चे है। ये खे है, खे की आधी, सीन, सीन आधी शीन, ये भी शीन आधी है। काफ, काफ का आधा देखिए, गाफ, गाफ का भी ये आधा है। गैन, गैन का भी ये आधा है। फे, ये भी फे का आधा फे है। काफ, काफ का भी ये आधा काफ है। लाम, इस तरह से आधा लाम होता है। मीम, इस तरह से मीम होता है आधा। वर्ड बनाने के लिए ऐसे आधे आधे हर्फों से मिला के बनता है वर्ड। हे, ये भी हे है। बे, ये भी बे। पे, ये भी पे। टे की ये आधी टे है, टे, ये भी टे। नून, ये भी नून। या, ये भी या। तो यहाँ भी ये आधे आधे हर्फ हैं और ये भी डिक्टेशन की तरह मश्क है हमारा। कहीं भी कोई हर्फ लिखा हुआ है, लाइन वाइज नहीं लिखा हुआ है। लाम, काफ, गाफ, नून,
जब तक हम इन हर्फों को नहीं पहचानते हैं तब तक हमारा वर्ड को पढ़ना नहीं आता है, हमको सेंटेंस नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि ऐसे हर्फों से ही जोड़ के बनता है। नून, फे, गैन, खे, ते, काफ, शीन, सीन, ते, बे, जीम, या, पे, चे, हे, मीम, नून, ते, या, बे, लाम, काफ, फे, खे, जीम, गाफ, काफ, चे, मीम, हे, ते, शीन। तो एक हर्फों को यहाँ दोबारा करके भी लिखा हुआ है, क्योंकि हमको इसको पहचानना है, तभी हम वर्ड को पढ़ पाते हैं। और मैंने ये उर्दू का कायदा लिया है, इसका नाम है आसान उर्दू कायदा। हमने सबसे पहले चैनल पे वीडियो अपलोड की है और इसकी वीडियो भी छोटी छोटी है और आधे आधे लेसन भी हैं, तो मैं सोच रही थी थोड़ी बड़ी बड़ी और ज़्यादा लेसन करके डाल दूं कि आप सबको दिक्कत ना हो पढ़ने में। तो ये भी हमारा तीसरा लेसन है और ये तीसरे लेसन में भी हम शक्ल को पहचानेंगे, हर्फ को लिखने में कैसे कैसे इस्तेमाल होता है हर्फ। ये हमारा बे है, पे, ते, टे, नून, या। देखिए ये भी बे की शक्ल है, ये भी बे की शक्ल, ये भी बे है और ये भी बे की शक्ल है। तो एक बे इस तरह से पूरा बनता है, आधा किस तरह से देखिए बना हुआ है। तो आप सबको पहचानना ये है कि कम से कम नुक्तों का ध्यान भी रखें कि एक नुक्ता नीचे हो तो वो बे बनता है, चाहे ऊपर की लकीरें कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी हो। और इसी तरह से ये हमारा पे है और पे के नीचे 3 नुक्ता है। तो हमने फिर से ये नुक्तों पे भी ध्यान रखना है कि नुक्ते नीचे ऊपर कितने हैं। तो ये हमारा नीचे 3 है और 3 नुक्ते नीचे हो तो पे का होता है, ये ध्यान भी रखना है। और चाहे ऐसी लकीरें हो, चाहे ऐसी हो, चाहे ऐसी हो, चाहे ऐसी हो, लेकिन अगर नुक्ता 3 है तो पे होता है। ये हमारा ते है, ते के ऊपर 2 नुक्ते हैं और हमने भी इस नुक्तों को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये लकीरें टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी हो, नुक्तों से हम हर्फ को पहचानेंगे। ऊपर है ये भी ते है और ये भी ते है, ये भी ते है, ये भी ते है। ये हमारा ते है, ते के ऊपर ऐसा छोटा सा तवा बना होता है। तो लकीरें टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी हो, ऊपर तवा बना हो, तो ये हमारा टे होता है। ये भी टे, ये भी टे है, ये भी टे है और ये भी टे है। ये हमारा नून है, नून के ऊपर 1 नुक्ता है। तो लकीरें जैसी भी हो, ऊपर 1 नुक्ता हो तो हमारा क्या होगा, हमारा नून होगा। नून, ये भी नून है और ये भी नून, ये भी नून। तो आप सबको नुक्तों की पहचान अच्छी तरह से कर लेनी है। ये भी हमारा या है, या के नीचे 2 नुक्ता है। तो ये लकीरें टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी हो, नीचे 2 नुक्ता हो तो या होता है। ये भी या, ये भी या, ये भी या और ये भी या। तो इन सब नुक्तों के हिसाब से हमने लकीरों को पहचानना है, क्योंकि वर्ड और सेंटेंस में ऐसे ऐसे जोड़े जाते हैं कट। तो ये भी हमारा शक्ल है, ऊपर सीन है, नीचे भी ये वाला सीन है और ये आधी सीन है। तो जब हम वर्ड को पढ़ते हैं तो हमें इस तरह का भी, इस तरह का भी और इस तरह का भी सीन मिलता है। तो आप सबको पहचान करनी है। ये भी हमारा ऊपर बड़ी शीन है जिसमें हम ज़्यादा सीटी देते हैं और ये वाला भी शीन और नीचे भी शीन। तो ये शक्लें हैं, हमको याद रखना है। ये भी हे है और नीचे इस तरह से हो तो भी हे है, ऐसे ये भी हे, ये भी हे। काफ और ये भी काफ की शक्ल है, गाफ
ये भी गाफ की शक्ल, मीम ये भी मीम की शक्ल और ये भी मीम की शक्ल। तो हमको वर्ड और सेंटेंस सीखने के लिए ये हर्फों को भी अच्छी तरह से पहचानना ज़रूरी है। और कमेंट आ रहे थे ज़बर ज़ेर को लेकर, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि आप सबको समझने में आसानी हो। ये हमारा लेसन ख़त्म होते ही ज़बर ज़ेर का भी शुरू हो जाएगा। ये भी हमारा देखिए किस तरह से लिखा हुआ है। ये नीचे नुक्ता हो 3 तो पे होता है, ऊपर ऐसे हो तो टे, नून, या, बे, ते, टे, ते, बे, या, पे, नून। और इस तरह से भी हो तो देखिए कैसे हर्फ होते हैं, या, बे, नून, ते, पे, टे, बे, या, पे, नून, ते, टे, हे, मीम। जिस भाई बहनों ने इन हर्फों को पहचान लिया उनके लिए उर्दू पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। काफ, गाफ, सीन, या, सीन, पे, ते, सीन, हे, शीन। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा और जो भी भाई बहनों को दिक्कत है पढ़ने में उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि मैं ये लेसन हो सकता है कि वाली वीडियो में जो मैंने बनाई थी नहीं डाली हो, क्योंकि मैंने दूसरे कायदे की ज़बर ज़ेर वाली डाली है और भाई बहनों को आसानी हो, क्योंकि उर्दू में मारूफ और मजहूल दोनों तरह से पढ़े जाते हैं। और ज़बर ज़ेर वही होता है जो अलिफ के ऊपर अगर ज़बर लगाएं तो ज़ेर लगा के भी पढ़ सकते हैं, पेश लगा के भी पढ़ सकते हैं। तो आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे भाई बहन लाइक शेयर ज़रूर किया करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम आप सभी से इंशाल्लाह अगली वीडियो में। और वीडियो हमारी लेट हो रही है उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।